हेलो एवरीवन, अगर आप पहली बार कनाडा ट्रैवल कर रहे हैं या पहली बार इंटरनेशनल फ़्लाइट ले रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा अपना पूरा सफ़र भोपाल टू टोरंटो वाया दिल्ली का। चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करने के लिए आपको अपना टिकट और आईडी कार्ड अपने हाथ में हैंडी रखना होगा। वो आपको गेट पर एंट्री करते टाइम सिक्योरिटी पर्सन को दिखाना है और आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिल जाएगी। जैसे ही आप एयरपोर्ट में एंट्री कर लेंगे, आपको सीधे बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के लिए अपनी एयरलाइंस के काउंटर पर जाना है। वहाँ जाते ही आप उनको अपना टिकट और अपना आईडी कार्ड दिखाएंगे, वो आपको आपका बोर्डिंग पास दे देंगे। बोर्डिंग पास मिलने के तुरंत बाद सिक्योरिटी चेकिंग के लिए बढ़ना है, जो कि सीधे राइट साइड पर ही है। सिक्योरिटी चेक में रिकॉर्डिंग की परमिशन नहीं है, इसलिए मैं वहाँ कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं आपको उसका पूरा प्रोसीजर वीडियो के दौरान बताता रहूँगा। सिक्योरिटी चेकिंग के लिए आपको सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉनिक्स और अपने पर्सनल आइटम्स को सेपरेट कर लेना है। आपको अपना लैपटॉप एक सेपरेट ट्रे में रखना होगा और आपके बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आप एक अलग से कैरी ऑन ट्रांसपेरेंट पैकेज में रख सकते हैं। सिक्योरिटी चेक इन करने के तुरंत बाद आपको राइट हैंड की साइड पर जो एस्केलेटर है उससे ऊपर आ जाना है। भोपाल एयरपोर्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर बहुत ही सुंदर और साफ ज़रूर है। भोपाल एयरपोर्ट पर केवल 5 ही गेट्स हैं, एक नीचे है और 4 ऊपर है। एयरपोर्ट के अंदर आप आगे बढ़ते ही ऊपर वाले फ्लोर पर जैसे ही लेफ़्ट साइड की ओर बढ़ेंगे तो बिल्कुल एंड में आपको एयरपोर्ट का लाउंज मिल जाएगा। एयरपोर्ट लाउंज से निकलते ही थोड़ा सा पीछे आप आएंगे तो आपको गेट्स के नंबर्स भी मिल जाएंगे, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि गेट नंबर 2, 3, 4 एंड 5 ये सारे दरवाजे ऊपर ही बने हुए हैं। चलिए अब आपसे हम मिलेंगे फ़्लाइट बोर्डिंग के टाइम पर। तो फ़्लाइट बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। हमारी फ़्लाइट गेट नंबर 3 से जा रही है, जो कि ऊपर सबसे सेंटर में है गेट। ब्रिज क्रॉस करने के तुरंत बाद यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा आर्ट वर्क दिखाई देता है। ये मध्य प्रदेश का ट्रेडिशनल आर्ट वर्क है, जो कि गोंड आर्ट वर्क के नाम से जाना जाता है। काफ़ी सुंदर आर्ट वर्क है, आपको दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि ये एक डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो ये एक छोटा प्लेन है। इसमें सिर्फ एक रो में 6 ही सीटें होती है, 3 उस साइड और 3 उस साइड, और बीच में पैसेंजर रो होती है। चलिए अब आपसे मिलेंगे दिल्ली में। थैंक यू। और हम दिल्ली लैंड कर चुके हैं। ये फ़्लाइट टोटल 1 आवर 10 मिनट्स के अराउंड की रही और ये हमने फ़्लाइट से बाहर आ गए हैं। अब हम आपको दिल्ली एयरपोर्ट की ओर ले जा रहे हैं, जहाँ की हमें इंटरनेशनल ट्रांसफ़र की तरफ जाना है। दिल्ली एयरपोर्ट अपने आप में बहुत बड़ा है और यहाँ पर बहुत चलना पड़ता है। आगे आप जैसे ही अपने डोमेस्टिक फ़्लाइट से बाहर निकलेंगे, आपको सीधे जाना होगा। हर जगह पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे, जहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि इंटरनेशनल ट्रांसफ़र के लिए आपको कहाँ कहाँ टर्न लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए नीचे जाइए। चलिए चलते हैं। और ये हम आ गए हैं दिल्ली के फेमस अराइवल गेट की ओर, जहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली का फेमस द बुद्धा हैंड्स आर्ट बना हुआ है। जो भी NRI कभी भी इंडिया दिल्ली आते हैं तो वो उसको देखते ही बिल्कुल घर जैसा महसूस करते हैं। चलिए अब हम आपको आगे ले चलते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रांजिट का मैप। आप इसको देख करके आपको जहाँ से ट्रांसफ़र लेना है आप वहाँ जा सकते हैं। प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंटरनेशनल ट्रांसफ़र के लिए आपको अराइवल गेट की ओर ही आना होता है। अराइवल गेट से आपको गेट के बाहर नहीं निकलना है, आपको वहीं से लेफ़्ट हैंड साइड में स्ट्रेट जाना होगा। स्ट्रेट जाने के बाद वहाँ पे एक एस्केलेटर होता है जो आपको सीधे ऊपर ले जाता है। वहाँ पर भी चेकिंग होती है, वो आपका बोर्डिंग पास, टिकट, वीज़ा सब चेक करते हैं। उसके बाद आप उस एस्केलेटर से सीधे अपर डेक पर जाएंगे, जो कि होता है इंटरनेशनल डिपार्चर के लिए। वहाँ से आपके इमिग्रेशन की और सिक्योरिटी चेकिंग की शुरुआत होती है। हम इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक इन करा कर आगे बढ़ चुके हैं। भोपाल का और दिल्ली एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक इन सेम टू सेम प्रोसीजर है, इसलिए मैं उसको दोबारा नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक इन में कैमराज अलाउड नहीं होते, इसलिए मैं वहाँ शूट नहीं कर पाया, बट मैं आपको बताऊँगा ज़रूर। इमिग्रेशन में वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, वो आपसे बस
आपका वीज़ा चेक करते हैं, पासपोर्ट देखते हैं, आपकी वैलिडिटी चेक करते हैं और आपसे बेसिक सा क्वेश्चन पूछते हैं कि आप किस लिए जा रहे हैं, वहाँ रहते हैं, आपका कोई रिलेटिव रहता है, वाइफ रहती हैं और आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो किस किस के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। इसी तरह के बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता है। ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं, ये इस पूरा सेक्शन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर है। यहाँ पर आपको शॉपिंग के लिए सारे शॉप्स मिल जाएंगे, काफ़ी सारी डिफरेंट शॉप्स हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। अब हम चलते हैं ऊपर की ओर और ये हम आ चुके हैं फूड जोन में, और आप इसको कह सकते हैं रेस्टोरेंट जोन। यहाँ पर आपको कई तरह के रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, कुछ जाने पहचाने से और कुछ नए भी, जैसे कि KFC, सबवे, मैकडोनल्ड, डोमिनोज, ये सब यहाँ पर बहुत कॉमन है। इसी सेम फ्लोर पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एन क्लाम लाउंज भी मिल जाता है। उससे पहले आपको एन क्लाम स्पा में भी मिलता है। अगर आपके पास एन क्लाम की मेंबरशिप है तो आप जाकर के इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये रहा आगे हमारा लाउंज। आप इस लाउंज में अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पर चेक कर सकते हैं, और कई सारे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में बैंक्स ऑफर देती है जहाँ पे आपको फ्री लाउंज एक्सेस मिलता है। और अगर आपके पास आपके कार्ड पे फ्री लाउंज एक्सेस नहीं है तो आप यहाँ पर पे करके भी लाउंज का एक्सेस ले सकते हैं। लाउंज में आपको फूड, ड्रिंक्स सब कुछ मिलता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए अपने बोर्डिंग गेट के पास। हमें मिला है बोर्डिंग गेट नंबर 14, जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। दिल्ली एयरपोर्ट बहुत बड़ा है और अगर आपको चलना पड़े तो आपकी हालत ख़राब हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर ये मूविंग वॉकवेज लगे हुए हैं। बोर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब हम आगे बढ़ चुके हैं अपनी फ़्लाइट की ओर। चलिए अब आपसे मिलेंगे फ़्लाइट के अंदर। ये एयर इंडिया का बोइंग प्लेन है, काफ़ी बड़ा प्लेन है। इसमें एक रो में 9 सीटें होती हैं, 3-3 के सेट में। और ये रही हमारी सीट्स। चलिए अब आपसे मिलते हैं कनाडा में। और ये हम पहुंच गए हैं कनाडा के ऊपर। कनाडा के फील्ड्स में भी पूरी तरीके से स्नो पड़ी हुई है। दिसंबर का महीना है और यहाँ पर इस समय सर्दियाँ पीक पर होती हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी कनाडा में सबसे कोल्ड विंटर्स होते हैं। ऊपर से ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। अगर आप कनाडा आने का सोच रहे हैं और वो भी विंटर के सीज़न में, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक बहुत बढ़िया जैकेट लीजिए, एक बहुत अच्छी क्वालिटी के विंटर शूज़ लीजिए और उसके बाद आप कनाडा आने के लिए तैयार हैं। अब हमारा प्लेन लैंडिंग के लिए तैयार है। हम इस समय टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पे लैंड करने वाले हैं। हम प्लेन से ऑफ बोर्ड कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं आगे इमिग्रेशन की ओर। कनाडा इमिग्रेशन बहुत अलग होता है एज़ कम्पेयर टू द इंडियन इमिग्रेशन। इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचने के बाद आपको वहां पर कियोस्क मशीन्स मिल जाती हैं जहां पर आपको आपका पासपोर्ट स्कैन करना होता है। दैन उसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होती हैं, ट्रैवल डिटेल्स डालनी होती हैं। फर्स्ट टाइम PR होल्डर ऐसा एंट्री कर रहे हैं या एज अ टूरिस्ट वीज़ा पे एंट्री कर रहे हैं, सुपर वीज़ा पे एंट्री कर रहे हैं, उसके बाद आपको वहाँ से एक स्लिप मिल जाती है अकॉर्डिंग टू योर डिटेल्स। वो स्लिप लेकर के आप इमिग्रेशन ऑफिसर के पास आगे जाते हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर चेक करता है, आपसे क्वेश्चंस करता है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। वो भी यही पूछते हैं कि आप कितने दिन के लिए आए हैं, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर आए हैं तो कब तक रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे, अगर आप एज अ PR आए हैं तो किस कैटेगरी में एज अ PR आए हैं। फर्स्ट इमिग्रेशन ऑफिसर आपका स्लिप चेक करने के बाद आपके वीज़ा के अकॉर्डिंग अलग अलग इमिग्रेशन रूम्स में भेज देंगे। मैं एज अ PR आया हूँ, इसलिए मुझे PR के लिए आगे इमिग्रेशन रूम में भेज दिया गया और वहाँ जाकर मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप कनाडा आए हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, आप कहाँ रहने वाले हैं, आपका एड्रेस क्या होगा और आप किस कैटेगरी में एज अ PR आए हैं। बस यही सारी डिटेल्स आपको देनी है और आपका इमिग्रेशन कंप्लीट। इमिग्रेशन होने के बाद आपको बस बाहर निकलना है और वेलकम इन Canada. Thank you so much for watching the video. Please don't forget to like, subscribe and follow. If you have any more questions, please उनको कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा उनका सही जवाब देने की।
वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।